तो हेलो दोस्तों, आज के हम क्लास में बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल। यानी कि बिहार स्पेशल हम जियोग्राफी देखने वाले हैं और उसके अंतर्गत हम अपने जियोग्राफी के कड़ी में आगे चलने वाले हैं। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके थे, हम गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, घाघरा नदी इत्यादि बागमती जैसी नदियों को हम उत्तर बिहार की नदियों को देख चुके थे। तो हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं उत्तर बिहार की अन्य प्रमुख नदियों के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक नदी है जो यह नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से दोस्तों? तो नेपाल की महाभारत श्रेणी से यहीं से निकलती है और यह नेपाल में बिहार के यहाँ पर कौन जिला है दोस्तों? तो यहाँ पर मधुबनी जिला है। यानी कि महाभारत और म से मधुबनी में प्रवेश कर जा रही है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं इसको। यह मधुबनी में बिहार के किस जिले में प्रवेश कर रही है? तो मधुबनी में, बिहार के मधुबनी जिले में प्रवेश कर रही है। तो दोस्तों, यह जो नदी है महाभारत श्रेणी से निकल रही है, इसका क्या नाम है? कमला नदी। क्या? कमला नदी। एक और हम पिछले क्लास में बात किए थे जिसका नाम था बागमती नदी। क्या नाम था? तो बागमती नदी और कमला नदी दोनों का स्रोत एक ही है दोस्तों। जैसे कि एक माता और पिता के कई सारे पुत्र पुत्री होती है, उसी तरह महाभारत श्रेणी से कई छोटी बड़ी नदियां निकलती है। तो उसी क्रम में बागमती नदी था, एक बागमती नदी था और एक कमला नदी है। तो कमला नदी महाभारत कहाँ है? तो नेपाल में एक पहाड़ का श्रेणी है, तो उसी से निकलकर मधुबनी में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, यह जो कमला नदी है इसका प्रसंग बड़ा ही अलग है, क्योंकि यह अब ज़्यादातर नदियों को आप देखते हैं कि डायरेक्ट आकर गंगा में सम्मोहित हो जाता है, यानी कि गंगा में मिल जाता है। लेकिन यह किसका सहायक नदी है? तो यह कोसी का सहायक नदी है। कोसी नदी में आकर मिल जाती है। कौन नदी दोस्तों? तो कमला नदी आकर कोसी में मिल जाती है। अब कमला नदी की कुछ प्रमुख विशेषता है। यह पहले तो मधुबनी में बहती है, उसके बाद मधेपुरा में बहता है, सुपौल इत्यादि कई जिलों में बहकर कोसी नदी में मिल जाता है। तो अब दोस्तों, यह जो कमला नदी है यह कुल 120 किलोमीटर, मात्र 120 किलोमीटर बिहार में प्रवाहित होती है। कौन नदी? तो कमला नदी बिहार में 120 किलोमीटर प्रवाहित होती है। अगर हम कमला नदी के बाद देखें दोस्तों, तो यहीं पर एक नेपाल में ही एक जगह है जिसका नाम है गोसाई मठ। पहले इसको हम साफ करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि कमला नदी के बारे में हम देख लिए, इसके बाद हम देखने वाले हैं कोसी नदी को। तो कमला नदी दोस्तों, इसके कुछ अन्य सहायक भी नदियां हैं। इनके कुछ अन्य सहायक नदियां, एक का नाम है सोनी, धोरी, बलान और त्रिशूली। तो दोस्तों, जैसा कि यह नदी है कमला, इसके इतने सारे चार सहायक नदियां हैं। तो चार सहायक नदियों को हम कैसे याद करें दोस्तों? किसी भी चीज़ को डायरेक्ट रटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। उसी कड़ी में हम इसको आसान करके आपको याद करवाने वाले हैं। यानी कि आप इसको रिलेट कीजिए। क्या? तो एक सोनी है, वो ढो रही है। अब कोई भी चीज़ वस्तु समझिए कि वो ढो रही है, तो ढोने से क्या लगता है? तो बल। ढोने से क्या लगता है? तो बल। तो सोनी नदी सहायक है किसके? कमला के। कमला के लिए ढो रही है सोनी ढो रही है, तो सोनी ढोरी। और क्या लग रहा है? तो उसमें बल, तो बलान। और क्या ढो रही थी वो? तो त्रिशूल। तो आप इससे याद कर सकते हैं त्रिशूली। तो कोसी के बारे में दोस्तों क्या देखे? या महाभारत श्रेणी से नेपाल के निकलकर गंगा में ना मिलकर कोसी में मिलती है और बिहार में या मधुबनी में आकर मिल जाती है। तो जैसा कि यह मधुबनी में मिलता है और यह जो बिहार में है कुल 120 किलोमीटर प्रवाहित होता है। और इसके हम सहायक नदियों के बारे में बात किए। तो अब इसके बाद हम देखते हैं अगले नदी के बारे में, जो कि है कोसी। तो हम कोसी नदी के बारे में बात करते हैं।
तो दोस्तों अगर हम कोसी नदी की बात करें तो एक जगह है जिसका नाम है गोसाई मठ। गोसाई मठ, गोसाई मठ से निकलकर कोसी नदी आकर गंगा में मिल जाती है। और गंगा में यह कहाँ मिलती है दोस्तों? तो गंगा में यह और कहीं नहीं बल्कि कटिहार में मिलती है। कटिहार में मिलती है। और दोस्तों कोसी नदी के बारे में बात करें तो गंगा में कहाँ मिलती है? तो कटिहार में। कोसी नदी को दोस्तों नेपाल में सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है। सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह 7 धारों का समूह है, इसलिए नेपाल में इसको सप्त कोसी के नाम से जाना गया। अब इससे रिलेट कीजिए कि अगर कहीं 7 धाराओं एक साथ सम्मिलित हो रही है तो इसलिए इसको नेपाल में कोसी नाम दे दिया गया। अगर हम बात करें कि यह बिहार में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो बिहार में यह लगभग 260 किलोमीटर प्रवाहित होती है। अब कभी भी आप प्रवाहित नदियाँ कितने किलोमीटर होती है तो आप लगभग ही लेके चलिएगा, क्योंकि एक्यूरेट कोसी का मापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोसी नदी है जो रास्ता बदलने वाला, क्या रास्ता बदलने वाला। इस तरह से आप देखिए, यहाँ पर एक लड़की है और यह कभी इनको हर व्यक्ति को हर समय पर अलग अलग ट्रीट करते हैं। तो उसी प्रकार कोसी नदी है, जैसा देखते हैं, जैसा माहौल देखते हैं उसी प्रकार अपना रास्ता बदल लेते हैं, ठीक इनके तरह। इनका नाम है गीता और ये है रमेश और ये है मोहन। तो दोस्तों जैसा कि ये गीता है, अगर देखें कि आज मोहन के पास ज़्यादा पैसा है तो मोहन के पास चली गई, और कल रामू के पास है, रमेश के पास है तो उनके पास चली गई। वैसे ही कोसी है, कोसी अपने मार्ग परिवर्तन के कारण बदनाम है, और यह मार्ग परिवर्तन करता है जिसके कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कब यह किस गाँव को डुबा देगा यह कोई नहीं जानता है दोस्तों। तो कोसी को इसीलिए बिहार का शोक कहा जाता है। अगर कोसी के बारे में बात करें तो लगभग किस जिले में प्रवाहित हो तो दोस्तों तो इसका कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है कि कब कहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन फिर भी हम देखें तो यह प्रवेश करती है सुपौल में। सुपौल में प्रवाहित होती है, उसके बाद मधेपुरा में प्रवाहित होता है, और कटिहार में गंगा से मिल जाता है, और सहरसा में प्रवाहित होता है। तो दोस्तों अब इतने सारे नाम हैं कि किन किन जिलों में कोसी प्रवाहित होता है, तो इसको आपको याद करने के लिए छोटा सा स्टेप याद रखना होगा। आप इसको भी रिलेट करके याद कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब दोस्तों अगर हम गोसाई मठ से जो निकलने वाली नदी है यानी कि कोसी, मार्ग परिवर्तन वाला, जिस तरह गीता अपने मार्ग परिवर्तन करते हैं उसी प्रकार कोसी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो आप गीता को लड़की का शोक भी कह सकते हैं। तो उसी प्रकार सप्तकोसी, तो इसको आपको रिलेट करना है। अगर कोई लड़की है जो मतलब कोसी है जो मार्ग परिवर्तन करता है, तो सबसे पहले आपको सूप पीना है, क्योंकि उस पर भरोसा नहीं कीजिए कब वो जहर मिलाकर दे देगी। अब सूप पियो, उसके बाद मध भी पियो, और थोड़ा तो सहना पड़ेगा, क्योंकि ना तो सूप भी कड़वा होता है और मध इतना ज़्यादा मीठा होता है कि आपके बर्दाश्त से बाहर है। तो सूप पियो, मध पियो और सहो, सब जिंदगी काट लीजिए। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, सूप पियो, मध पियो और सह के काट लो अपनी जिंदगी। तो इन 4 जिलों में कोसी नदी प्रवाहित होती है। इसको आप इस तरह से रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगर हम कोसी की बात करें तो कोसी की हम बारे में बात किए थे कि इसमें कमला नदी आकर मिल जाती है। कौन नदी? कमला नदी। तो कोसी में को नेपाल में क्या कहा जाता है? सप्त कोसी। कोसी नदी है जो अपना मार्ग परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा करती है। अगर इसके बारे में हम बात करें तो यह कुछ जिलों में प्रवाहित होता है, जिसको हम देख लिए। अगर
तो दोस्तों अब कोसी नदी के बारे में जैसा कि हम देखें और गीता की कहानी सुने, उसी प्रकार अब हम एक और नदी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है महानंदा। तो किस नदी, जो कि बिहार के सबसे पूर्वी नदी है और यह सीमा बनाती है, हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से कुछ हद तक सीमा बनाती है। पूर्णतः तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक सीमा बनाती है। तो दोस्तों एक और नदी के बारे में हम बात करने वाले हैं जो भी महाभारत श्रेणी से निकलती है, जिस प्रकार कमला और बागमती नदी निकलती है। तो महाभारत है दोस्तों, महाभारत हर जगह हुआ है। तो महाभारत के बारे में आप सुने होंगे, काफ़ी ज़्यादा रोचक कथा है। उसी प्रकार नदियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण है। तो महाभारत श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानंदा, और यह बिहार के किशनगंज में प्रवेश करती है। कहाँ में? किशनगंज में। तो दोस्तों महाभारत से यह कौन नदी निकलती है? तो इसका नाम है, किशनगंज में प्रवेश करती है महानंदा। तो यह महानंदा नदी है दोस्तों, आखिर नेपाल से निकलती है, नेपाल में भी प्रवाहित होती है। लेकिन अगर उसी प्रकार हम बात करें बिहार में कितना किलोमीटर प्रवाहित होते हैं, काफ़ी मतलब 500-600 किलोमीटर कुल मिलाकर यह प्रवाहित होता होगा, मतलब ऐसे ऐसे प्रवाहित होता होगा। लेकिन अगर हम बात करें बिहार के बारे में तो मात्र 202 किलोमीटर बिहार में प्रवाहित होता है। कौन नदी? तो महानंदा नदी, जो बिहार के सबसे, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार के सबसे पूरब में है। पूरब में सीमा यह साझा कर रहा है, बिहार के सबसे पूर्व नदी है यह दोस्तों नदी। इधर एक पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के बारे में आप सुने होंगे दोस्तों, यह काफ़ी ज़्यादा फेमस है कपल के लिए या ऐसे भी। तो दार्जिलिंग से एक धारा निकलकर आकर मिलती है किसमें? तो महानंदा में। अगर महानंदा की बात करें तो यह कटिहार में आकर गंगा से मिल जाती है। अब कटिहार में जगह कौन है? तो मनिहारी। कौन जगह है? तो मनिहारी में आकर मिल जाती है गंगा से। और दोस्तों जैसा कि अभी हम बात किए कि किशनगंज में प्रवेश करती है कौन? तो महानंदा नदी, और मनिहारी कटिहार में मिल जाती है। और बीच में दोस्तों कुछ जिला है यह प्रवाहित होती है, जहाँ एक है पूर्णिया और एक है कटिहार और एक है, तो यही है दोस्तों किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो अब इसको आप रिलेट करके आपको याद करना है कि जब हम महानंदा के बारे में बात किए तो आप इसको रिलेट कीजिए कि महागंदा काम कर गई, किशन से मिलने के लिए पूरे कट गई। मतलब वो अपने आप को सुसाइड कर ली, ट्रेन के नीचे आकर कट गई। तो आपको इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं, तो आपको आसानी पूर्वक याद हो जाएगा। किशन से मिलने के लिए महाभारत देखकर आई लेकिन संस्कार नहीं आई महानंदा नदी, किशन से मिलने के लिए 202 किलोमीटर चली और पूरे कट गई। तो पूरे कट गई तो उसको और मनिहारी में आके मिल गई। तो आप जिलों का नाम इस तरह से याद कर सकते हैं, किशन से मिलने के लिए या पूरे मतलब पूरे कट गई। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। और फिर इसको बाद में मनी मिल गया तो मनिहारी में आकर यह गंगा से मिल जाती है। तो दोस्तों उत्तर बिहार की नदियाँ यही थी। उत्तर बिहार की नदियों के बारे में हम देख लिए। उत्तर बिहार की पूरी नदियाँ सभी खत्म हो गए। तो अब अगले क्लास में हम बात करने वाले हैं दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में।